स्टॉक मार्केट में जितने भी सेगमेंट है सबका खुद का एक टैगलाइन है। अभी आप रिलेट भी कर पाओगे जैसे आपको ये पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ऑप्शन बाइंग का क्या टैगलाइन है, ये क्यों फेमस है। आप सभी को पता है कि मल्टीपल टाइम ऑप्शन प्राइस बढ़ जाता है, यानी कि 5 रुपये वाला ऑप्शन 500 बढ़ जाता है। सो ऑप्शन बाइंग इसके लिए फेमस है, इसका एक टैगलाइन है। वैसे ही ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, हमें बैठे बैठे ठीठा डीके मिलता है। अब देखो, ऑप्शन बाइंग भी ट्रेडिंग है, ऑप्शन सेलिंग भी ट्रेडिंग है, बट इनके टैगलाइन है जिसके लिए ट्रेडर्स यहाँ पे ट्रेड करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर कितना कैपिटल है, उनको किस तरह से प्रॉफिट करना है। वैसे कि आपको पता है कि जो कमोडिटीज़ होते हैं इसका क्या टैगलाइन है। एंड अगर आपको ये नहीं पता कि कमोडिटी को ट्रेड करने का मेन रीज़न क्या होना चाहिए, तो आप शायद यहाँ पे लॉस कर सकते हो, या फिर कंटिन्यूस प्रॉफिट भी करोगे तो भी आप एट द एंड लॉस में निकलने वाले हो। इसका रीज़न है क्योंकि आपको जो कमोडिटी का मेन रीजन होता है, जिस तरह से ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग का टैगलाइन है, अगर आपको इसका नहीं पता तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि आप ठीक तरह से ट्रेड नहीं कर पाओगे। अब क्या है, मैं आपको देखो बिना टाइम वेस्ट किए समझाता हूँ। आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, मैंने चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लिया। अब आपको यहाँ पे एक कुछ देखने को मिलेगा जो निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन बाइंग में यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इनको कौन सी चीज़ है, यहाँ पे कंटिन्यूस सेम ट्रेंड फॉलो होता है। अब आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे इसका यहाँ से लेके बॉटम से लेके टॉप तक करूँ तो देखो 2.57% यहाँ पे वन गो में मोमेंटम दिया है। ये है ऊपर की साइड मोमेंटम। आप जैसे ही देखोगे हर बार आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ से टॉप से नीचे की साइड लेके आऊँ तो आपको देखेगा 2.9% यानी कि ऑलमोस्ट 3%। सो 2 से 3% हर बार ये मोमेंटम एक डायरेक्शन में देता है। अब आपको देखो यहाँ पे एक और मैं चीज़ दिखा देता हूँ, ये इसका बॉटम था एंड यहाँ से ऊपर की तरफ 4.65%। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो कमोडिटीज़ होती है स्पेशली क्रूड ऑयल, इसका मेन टैगलाइन क्या है, ये वन डायरेक्शन मोमेंटम देता है। अब इसका रीज़न क्या है आपको ये तो पता चल गया है। अब यहाँ पे देखो ग्लोबल में जितना भी न्यूज़ आती है या फिर जिस तरह से मनी फ्लो होता है, इंडियन स्टॉक मार्केट से गोल्ड में जाना, कमोडिटी में जाना, बाद में वहाँ से पैसा बैक फ्लो होना, इन सबको मिला के यहाँ पे जो जितने कमोडिटी होती है वहाँ पे कंटिन्यूस एक तरफ ही पैसा फ्लो होता है। अगर सब कुछ जितने बिजनेस है ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन क्या बोलता हूँ, जो ग्लोबल बिजनेस है, अगर वो पॉजिटिव चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहा है, क्रूड ऑयल में डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तब वन गो डायरेक्शन जाता है। वैसे अगर उसका उल्टा हुआ तो उसका उल्टा से डायरेक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर मान लो आप कमोडिटी ट्रेडिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्रूड ऑयल, तो आपको अगर यहाँ कहीं पे बाइंग को मिल गया तो फिर छोटा सा टारगेट नहीं लगाना होता है। आपको जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर एक रेजिस्टेंस से वापस नीचे की साइड आना स्टार्ट ना हो जाए तब तक होल्ड करना है। तो देखो अगर यहाँ कहीं पे बाइंग कर रहे हो तो इसको ऊपर तक जाने दो। अभी देखो बीच बीच में छोटे छोटे ये आते रहेंगे, यहाँ से इधर आया, फिर ये नीचे आया, फिर नीचे आया, ये आएगा। ये मार्केट है, यहाँ पे बाइंग सेलिंग एक साथ चलती है। कभी भी इस तरह से नहीं ये ग्रीन बन गया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, ऐसा नहीं होता है। ये ऊपर जाएगा ना, आपको तब तक होल्ड करना है जब तक ये वापस अपने जो रिसेंट सपोर्ट बनाते हैं, जो माइनर सपोर्ट है, उनको ना तोड़े। अब देखो ये शायद यहाँ से इधर आके इसको तोड़ दे, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अभी सेलिंग होने वाली है। नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला था तो इसको तोड़े तब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, फिर आप इसको होल्ड कर सकते हो। तो ये कमोडिटी का टैगलाइन है। अगर आपने इसको समझ लिया तो बड़े प्रॉफिट करने वाले हो। अब आपको मैं समझा देता हूँ कि आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास धन ब्रोकर है तो आपके बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि फ़िलहाल तो देखो यहाँ पे आपको बाइंग सेलिंग ऑप्शन मिल जाता है, फिर आपको यहाँ पे स्कैल्पिंग वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, क्योंकि चार्ट के ऊपर सब कुछ है। एंड बेस्ट पार्ट इज़, अगर आपने अभी तक कभी भी कमोडिटी ट्रेडिंग नहीं की है तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो। आपके पास एग्जांपल ले लो XYZ कोई स्ट्रेटेजी है, आपने शायद मेरी स्ट्रेटेजी कभी सीखी है जो ऑप्शन बाइंग में यूज़ करते हो, या किसी यूट्यूबर से सीखी है, कहीं से बाई की है, उसको आप यहाँ पे बैक टेस्ट भी कर सकते हो कि मैं अगर कहीं पे बाइंग करता हूँ एंड मैं ट्रेड लेता हूँ तो कहाँ तक मैं होल्ड करूँ। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया कि आप जो लास्ट स्विंग बन रहा है उसके नीचे वाले स्विंग तक भी आप होल्ड करके देखो। सो एग्जांपल देख लो, अगर मैं यहाँ पे इसको बाइंग करता हूँ फॉर एग्जांपल 500 क्वांटिटी एंड मैं यहाँ पे इसको रख दिया, अब मैं देखता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। तो देखो एक बार ऊपर गया, अब क्या करेगा बहुत सारे लोग कि मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि इसके हाई को निकाल दिया है, अब यहाँ पे शायद नीचे आ सकता है। लेकिन ये क्योंकि कमोडिटी है, ये वन डायरेक्शन फॉलो करेगा। अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो बहुत ऊपर तक जाएगा, बस आपको इसको होल्ड करना है। अब देखो कितना ज़बरदस्त यहाँ पे आपको कैंडल दिखाई दे रही है। जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे निकाल दिया उन लोगों ने ये प्रॉफिट मिस कर दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे शायद यहाँ पे देखो नीचे वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है
एंड बाइंग अच्छी खासी है, शायद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर ऑप्शन बाइंग होती तो यस डेफिनेटली आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि एक कमोडिटी है, क्रूड ऑयल है, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है। तो देखो फिर अगले दिन क्या हुआ यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट कैंडल थोड़ी सी गैप डाउन हुई, लेकिन यहाँ पे डरना नहीं है क्योंकि आपके लिए अभी भी निकालने वाला पॉइंट ये है, जहाँ पे आपकी एंट्री हुई है वही निकालने वाला पॉइंट है। भले ये प्रॉफिट दिख रहा है बट आपको इसको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके बड़े प्रॉफिट हो पाएंगे। एंड ये आपने अगर किया तो देखो फिर से ऊपर जा रहा है मार्केट, थोड़ा साइडवेज हुआ, इसका मतलब अब आपको यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बन गया है। एंड आप यहाँ कहीं तक का थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस यानी कि प्रॉफिट के साथ में निकलने के बारे में सोच सकते हो। अब देखो आपको लाइव मार्केट में इसी तरह से एनालाइज करना है। एंड हुआ क्या, फिर से आपका ब्रेकआउट हुआ, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी एंड प्रॉफिट देखो आपका किस तरह से बढ़ रहा है। अब इसका मतलब आपका जो स्टॉप लॉस यहाँ पे था इसको आप ट्रेलिंग कर सकते हो यहाँ पे, अब आपका लॉस नहीं हो सकता। फिर होल्ड करो, देखो कितना किस तरह से ऊपर जा रहा है। एक और चीज़, अगर आपने यहाँ कहीं पे ये किया था एंट्री, तब आपका स्टॉप लॉस ये बन रहा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देखो तो आपकी एंट्री यहाँ कहीं पे है एंड ये स्टॉप लॉस एंड ये टारगेट। तो आपको देखो 1:2.7 ना कि ऑलमोस्ट 1:3 का तो टारगेट मिल चुका है। तो 1:3 इज़ द मिनिमम टारगेट टू बुक इन कमोडिटीज़। अब आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। अब और कोई इसको होल्ड करना चाहेगा, वो बंदा है जो सबसे जल्दी अपना प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने वाला है। लेकिन 1:3 इज़ द मिनिमम आपको बुक करना ही करना है। एंड ये अभी जो मैंने आपको करके दिखाया है चार्ट पे एंट्री लेके एंड प्रॉफिट, ये है रिप्ले फीचर, जो कि पहले पेड होता था लेकिन जो जितने धन यूज़र हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको देखो यहाँ पे ऊपर देखने को मिल जाएगा। सो बिल्कुल फ्री में यूज़ कर सकते हो और आप अपनी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकते हो। सो ये था कमोडिटी, मेरा मेन मोटिव था कि आपको कमोडिटी ट्रेडिंग का टैगलाइन समझाना, किस तरह से एंट्री एग्जिट जाता है ना, आप किस तरह से होल्ड कर सकते हो और कितना आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना है। बाकी कैपिटल वगैरह आप यहाँ पे देखो, जो भी बाइंग करते हैं वो करके देख सकते हैं कि मुझे कितना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाइंग पे क्लिक करता हूँ, मुझे एक लॉट के लिए देखो कितना पैसा दिखा रहा है, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग वाला हो गया है तो थोड़ा पैसा ज़्यादा चाहिए। बट ऑप्शन सेलिंग जो कर सकता है वो कमोडिटी जरूर ट्राई करो, क्योंकि कमोडिटी के अंदर आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छा मिलता है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो मैं आप सभी को बहुत ही स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि जो यहाँ पे आपको जो वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, एक तो गिव मी 17 मिनट वाला वीडियो, एक ये जो यहाँ पे मैंने गोल्ड में लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया वो वीडियो, एंड एक जो मैंने 10,000 से 25 लाख रुपीज़ बनाया था, ये 3 वीडियो आप ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो 3 वीडियो हैं वो आपकी ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी भी दे सकता हूँ। अभी आप चाहे प्रॉफिटेबल बन गए हो या फिर नहीं बने हो, कौन कौन से स्टेज पे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अगर आपने वीडियो देखा भी है तो एक बार फिर से देखो, क्योंकि मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ ये जो 3 वीडियो किसी ने कम्प्लीटली देख लिए कंटिन्यूस बैक टू बैक, उनके अंदर जो डिफरेंस आने वाला है, जो चेंज आने वाला है, जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है वो नेक्स्ट लेवल का होगा। क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ही फाइन नॉलेज आपको इन तीनों वीडियो में शेयर करने की कोशिश की है। मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल पे जाओ, ये आप इनका जो टाइटल है उसको सर्च कर सकते हो, या फिर यूट्यूब पे जाके सीधा इसका टाइटल सर्च करो, इसका स्क्रीनशॉट लेके उसके आगे ट्रेडिंग विद MS लिख देना, आपको ये वीडियोज़ मिल जाएंगे। ये वीडियोज़ आपकी शायद ज़िंदगी बदल सकते हैं।